horse4um.com पर हॉर्स शो को डिजिटली कंडक्ट करने के दूसरे स्टेज में हमारे मॉडरेटर का काम है उन्हें इस पेज में कंपटीशन क्लासेस यानी कि कंपटीशन कैटेगरीज तैयार करनी है, जजिंग के पैरामीटर्स तैयार करने हैं, वेटरनरी चेक के पैरामीटर्स, फिर कैलकुलेशन टाइप कि किस तरह की कैलकुलेशन आप चाहते हैं, टाई स्टेटस डिसाइड करना है कि आप अपने रिजल्ट्स में टाई को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यदि आप चाहते हैं कि लोग ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकें तो उसको ओपन करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करना है, और जो आखिरी टैब आप देख रहे हैं वो है रिलीज़ क्लास फॉर जजिंग। उसका भी काम नहीं है, उसका बाद में काम है, जब जजिंग शुरू होगी उसके ठीक पहले वो रिलीज़ करना है उन्हें। तो आइए सबसे पहले कंपटीशन क्लासेस को देखते हैं। मैंने कुछ कंपटीशन क्लासेस पहले से तैयार करके रखे हैं ताकि आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं। जैसे मैंने लिखा है मिलिट्री कॉल्ट मारवाड़ी, उसके सामने आप देखेंगे लिखा हुआ है डिस्प्ले प्रायोरिटी 2, उसके नीचे है टू टीथ फिली मारवाड़ी डिस्प्ले प्रायोरिटी 3, टू टीथ कॉल्ट मारवाड़ी डिस्प्ले प्रायोरिटी 4। डिस्प्ले प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आपने अगर 10 क्लासेस बनाए हैं तो कौन सी क्लास ऊपर दिखेगी कौन सी क्लास नीचे दिखेगी वो ये डिसाइड करता है। इसमें मैंने जानबूझकर 1 को नहीं लिखा है ताकि मैं रियल टाइम करके दिखा सकूं। तो एक कंपटीशन क्लास तैयार करने के लिए मैं नेम लिखता हूं मिल्क टीथ फिली, और मुझे ब्रीड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस शो का ब्रीड है। अगर कहीं ऐसा होता है कि कोई ऐसा शो है जिसमें सारे ब्रीड्स को एक साथ ला रहे हैं तो अब आप ऑल ब्रीड्स भी चुन सकते हैं। यहाँ पे मैं मारवाड़ी ब्रीड चुन रहा हूँ। डिस्प्ले प्रायोरिटी पे मैं 1 दे रहा हूँ। उसके बाद आपको डिसाइड करना है मॉडरेटर को कि ये जो क्लास होगा वो इन हैंड होगा या रिडन होगा। मैं इन हैंड चुन रहा हूँ। उसके बाद पार्टिसिपेशन टाइप चुननी पड़ेगी कि ये टीम की पार्टिसिपेशन है या इंडिविजुअल। मैंने इंडिविजुअल चुना। उसके बाद आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट करूँगा और सबमिट कर दूँगा। आप नीचे देख रहे हैं कि पहले से जो 5 क्लासेस बने थे उनका डिस्प्ले प्रायोरिटी था 2, 3, 4, 5, 6, इसका मैंने 1 दिया इसलिए ये सबसे ऊपर आ रहा है। इस तरह से ये कंपटीशन क्लासेस तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मॉडरेटर का काम होता है जजिंग पैरामीटर्स को की एंट्री करना है। यहाँ पे जजिंग पैरामीटर्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको पैरामीटर का टाइप चुनना है। पैरामीटर 3 तरह के होंगे, एक जनरल हॉर्स कन्फर्मेशन का पैरामीटर, एक ब्रीड कन्फर्मेशन का पैरामीटर और एक परफॉर्मेंस का पैरामीटर। आपकी चॉइस है कि आप किस कैटेगरी में कौन कौन सा पैरामीटर डालते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी पहले हॉर्स कन्फर्मेशन को चुनते हैं। इसमें इसके बाद हमें चुनना पड़ेगा कि कौन से क्लास के लिए हम ये पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं मिलिट्री कॉल्ट मारवाड़ी ले रहा हूँ। उसके बाद आपको एक चुनना पड़ेगा कि कितने राउंड की जजिंग किस राउंड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप राउंड 1 में ही अपनी जजिंग खत्म कर दें, पूरी कर दें, सॉरी खत्म करना गलत होगा, राउंड 1 में ही आपकी जजिंग पूरी हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप राउंड 2 में शॉर्ट लिस्टेड को ले जाएं और वहाँ अलग पैरामीटर्स पे जजिंग करें। तो हर राउंड के लिए अलग अलग पैरामीटर आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। मैंने राउंड 1 चुन लिया। उसके बाद हमें पैरामीटर यहाँ पे डिसाइड करना है। पैरामीटर का मैं नेम दूंगा। चूँकि मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ इसलिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दूंगा क्योंकि उससे कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं। मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ पैरामीटर 1, और चूँकि मैंने ये जनरल पैरामीटर लिया है तो इसका नाम भी मैं जेन ही कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेन पैरामीटर 1। इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे वो मैं 10 लिख दे रहा हूँ। आप जितना डिसाइड करेंगे उतना लिख सकते हैं। और डिस्प्ले प्रायोरिटी, ये अगेन डिस्प्ले प्रायोरिटी कि अगर आपने 5 वो किए हैं पैरामीटर्स तो कौन सा पैरामीटर ऊपर दिखेगा कौन सा पैरामीटर नीचे दिखेगा। इसको मैं 1 दे रहा हूँ। फिर वही क्लॉज एक्सेप्ट करना है, आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबमिट करना है। जजिंग पैरामीटर हो गया। मैं एक जजिंग पैरामीटर और दे देता हूँ। जन पैरामीटर 2, इसका भी मैक्सिमम मार्क्स में 10 देता हूँ। डिस्प्ले में
2 दे दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज पहले ही एक्सेप्ट किया हुआ है, सबमिट कर दिया। मैं डेमो पर्पस के लिए सिर्फ 2 ही पैरामीटर जनरल में डाल रहा हूँ, क्योंकि सारे पैरामीटर्स जुड़कर ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद फिर से मैं ऊपर आ रहा हूँ, सेलेक्ट अ कैटेगरी में मैं चला जाता हूँ ब्रीड कन्फर्मेशन पे। फिर हमें चुनना है कि कौन सी ब्रीड के लिए करना है, तो हमने मारवाड़ी ब्रीड चुना। उसके बाद ये कंपटीशन क्लास चुनने को कहेंगे, मिल्टेड कॉल्ट। उसके बाद ये हमें एंट्री करनी है पैरामीटर्स। यहाँ पे राउंड चुनने का नहीं है, क्योंकि जब हम ब्रीड कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रीड कन्फर्मेशन हमेशा राउंड 1 में ही आएगा। उसके लिए राउंड 2 या राउंड 3 में आप ब्रीड कन्फर्मेशन नहीं डाल सकते। यहाँ पे चलिए हम लोग एंट्री करते हैं, ब्रीड पैरामीटर 1, मैक्स मार्क्स जनरली मैं 10 ही दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देंगे। इसकी डिस्प्ले प्रायोरिटी 1, एक्सेप्टेड है और सबमिट कर दिया। एक और पैरामीटर डालता हूँ, ब्रीड पैरामीटर 2, मैक्सिमम मार्क्स चलिए इसमें मैं 15 दे देता हूँ और डिस्प्ले प्रायोरिटी 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज एक्सेप्टेड है, सबमिट। इसमें 2 पैरामीटर्स आ गए, अभी हम लोग इसको यहीं रहने देते हैं। फिर तीसरे तरह का भी कैटेगरी है जो कि है परफॉर्मेंस। मैं अभी परफॉर्मेंस कैटेगरी में कोई पैरामीटर नहीं डाल रहा हूँ, वो आपकी जैसी सहूलियत होगी उसके हिसाब से आप डाल लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वेट पैरामीटर्स पे। यहाँ पे मॉडरेटर का काम है ये डालना कि वेट चेक जो होगा वो कौन कौन से पैरामीटर पे होगा। इसमें किसी कैटेगरी की बात नहीं है, क्योंकि जो वेट चेक होता है वो हर एक घोड़े के लिए समान होता है, वो चाहे किसी भी ब्रीड का हो या किसी भी क्लास में आए। तो यहाँ पे पैरामीटर चलिए हम लोग एंट्री करते हैं, वेट पैरामीटर 1। इसमें मार्क्स तो होगा नहीं, इसमें या तो डिस्क्वालीफाई होगा या क्वालिफाई होगा। डिस्प्ले प्रायोरिटी मैं 1 दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट किया। अभी इसको सबमिट करने से पहले मैं आपको एक बात दिखा दूं कि नीचे अभी लिस्ट में कुछ भी पैरामीटर नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं सबमिट करूंगा पहली सबमिट पे 2 पैरामीटर्स आएंगे। ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो आप नीचे देखेंगे 2 पैरामीटर्स आ गए। एक है वेट पैरामीटर 1 और एक है फाइनल डिसीजन। वो क्यों होगा अभी मैं समझाता हूँ, पहले मैं 2-3 डाल लूँ। वेट पैराम 2, डिस्प्ले प्रायोरिटी 2, सबमिट। वेट पैराम 3, डिस्प्ले प्रायोरिटी 3, सबमिट। हमने 3 पैरामीटर्स डाले, वेट पैरामीटर 1, वेट पैरामीटर 2, वेट पैरामीटर 3, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक फाइनल डिसीजन लगा है। ये इसलिए है कि जब वेट चेक होगा, 3 काउंट हो या 5 काउंट पे वेट ने चेक किया, तो किसी में वो सही भी हो सकता है, किसी में थोड़ा गलत भी हो सकता है। वो उसके बाद फाइनल डिसीजन वेट का होगा कि फाइनली इसको हमने अलाउ किया या नहीं किया, इसलिए ये फाइनल डिसीजन वाला पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, हमें कैलकुलेशन टाइप चुनना पड़ेगा। हर क्लास के लिए अलग अलग से आपको कैलकुलेशन टाइप चुनना पड़ेगा। हमने फिर से मिल्टेड कॉल्ट मारवाड़ी को ही चुन लिया। अभी हॉट चूज़ कैलकुलेशन टाइप में आप देखिए, एक आ रहा है टोटल, जो कि जनरल टोटल होगा। अगर मान लीजिए 10 जजेस ने 5-5 मार्क्स दिए तो उसके 50 मार्क्स हो जाएंगे।
एक होता है एवरेज कि 10 जजेस ने यदि 5-5 मार्क्स दिए, किसी ने 6 दिया, किसी ने 7 दिया, उसका एवरेज कितना है। तीसरा है सैंडविच टोटल, जो कई जगहों पे आजकल यूज़ होता है। अगर 5 जजेस ने मार्क्स दिए तो सबसे बड़ा मार्क्स और सबसे छोटा मार्क्स काट दिया जाता है और बीच के 3 मार्क्स रख लिए जाते हैं, 3 या 4 जो भी होंगे। यानी कि टॉप हटा दिया गया, लिस्ट हटा दिया गया एक, और बाकी रख लिए जाते हैं। वो सैंडविच टोटल है। और सैंडविच एवरेज वही है कि टॉप को हटा दिया गया, एकदम बॉटम को हटा दिया गया और बीच में जितने हैं उसका एवरेज निकाल लिया। तो आप यहाँ से हर क्लास के लिए आपको कैलकुलेशन टाइप चुनना पड़ेगा। अभी नॉर्मली सैंडविच टोटल ही चल रहा है, इसलिए मैंने सैंडविच टोटल चुन लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज लिया और उस कैलकुलेशन टाइप को असाइन कर दिया। नीचे लिस्ट में आ गया कि आपने इस क्लास के लिए ये सैंडविच टोटल लिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाई स्टेटस पे। यहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसमें टाई अलाउ करेंगे या नहीं। इसका रेलेवेंस ये है कि अगर आपने चुना कि टाई अलाउड, तो जो टाई के मार्क्स आएंगे, अगर स्पॉट नंबर 3 पे 4 घोड़े आते हैं तो चारों को थर्ड मिलेगा। लेकिन यदि आपने नॉट अलाउड किया और थर्ड नंबर स्पॉट पे 4 घोड़े आ गए, तो फिर जजेस के बाद एक आर्बिट्रेटर होंगे, उनकी एंट्री होगी और वो उसमें से डिसाइड करके बताएंगे कि इन चारों में से 1 2 3 4 कौन होगा, और उसके हिसाब से फिर फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। यहाँ पे अभी मैं अलाउड, इस क्लास के लिए अलाउ कर रहा हूँ टाई को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज एक्सेप्ट किया और असाइन कर दिया स्टेटस। नीचे की लिस्ट अपडेट हो गई उसी के हिसाब से। उसी तरह से टू टीथ फिली को मैं एक बार ले लेता हूँ और उसमें नॉट अलाउड कर देता हूँ। एक्सेप्ट किया और असाइन कर दिया। नीचे की लिस्ट अपडेट हो गई कि मिल्क टीथ कॉल्ड कैटेगरी में टाई स्टेटस अलाउड है, टू टीथ फिली कैटेगरी में नॉट अलाउड है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। इसमें सिंपली एक बटन है जिस पे लिखा है ओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉर्सेस। ये आप तब करेंगे जब आपको लगता है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोगों को अलाउ करेंगे। ये आपने ओपन किया तो वो कर सकेंगे, नहीं किया तो नहीं कर सकेंगे। आखिरी टैब है रिलीज़ क्लास फॉर जजिंग। तो ये नीचे सारे क्लासेस आ रहे हैं। ये रिंग शुरू होने से पहले जिस क्लास की रिंग शुरू होगी उस क्लास को मॉडरेटर यहाँ से रिलीज़ करेगा। ये सेकंड स्टेज की डेमोन्स्ट्रेशन थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड स्टेज की डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा।